न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। नमस्कार, लेडीज फर्स्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं गीतांजलि। जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना के तहत आशा अथवा कोई अन्य सुनिश्चित संपर्क कार्यकर्ता द्वारा ANM प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में अनिवार्य रूप से प्रसव की व्यवस्था करना आवश्यक है। लेकिन इस योजना का लाभ जरूरतमंदों को कितना मिल पा रहा है, इनकी सहायता की जिम्मेदारी किनके कंधे पर है और क्या वो अपनी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। जननी सुरक्षा योजना माताओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा चलाया जा रहा एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। 12 अप्रैल 2005 में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत संस्थागत प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। जननी सुरक्षा योजना केंद्र प्रायोजित योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को प्रसव और प्रसव उपरांत देखभाल के लिए 6000 नकद सहायता राशि प्रदान करता है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पंजीकरण और डिलीवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए 6000 रुपये की आर्थिक मदद करेगी। आशा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभों का उपयोग करने के लिए गरीब गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए जिम्मेदार हैं। आशा की भूमिका अपने क्षेत्र में उन गर्भवती महिलाओं की पहचान करना जो इस योजना से लाभ के लिए पात्र हैं। गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लाभों के बारे में बताना, गर्भवती महिलाओं की पंजीकरण में मदद करना और कम से कम 3 प्रसव पूर्व जांच प्राप्त करना, जिसमें टिटनस के इंजेक्शन और आयरन फोलिक एसिड गोलियां शामिल हैं। JSY कार्ड और बैंक खाता सहित आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में गर्भवती महिलाओं की सहायता करना, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग अलग सूक्ष्म जन्म योजना तैयार करना, जिसमें उन निकटवर्ती स्वास्थ्य संस्थाओं की पहचान करना शामिल है जहां उनको प्रसव के लिए भेजा जा सकता है। गर्भवती महिलाओं को पूर्व निर्धारित स्वास्थ्य केंद्र पर एस्कॉर्ट करना जहां उनके शिशु होने हैं तथा उनको छुट्टी मिलने तक उनके साथ रहना। टीबी के खिलाफ BCG टीकाकरण सहित नवजात शिशुओं के लिए टीकाकरण की व्यवस्था करना। प्रसव उत्तर यात्रा के लिए जन्म के 7 दिनों के भीतर महिलाओं से मिलना, स्तनपान सहायता प्रदान करना, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना सराहनीय है, लेकिन इस योजना में काफी फर्जीवाड़े भी होते हैं। साथ ही सरकारी अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला से ढंग का बर्ताव भी नहीं होता। डिलीवरी रूम में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं मिलती। कभी कभी डॉक्टर्स का भी अभाव होता है और आशा भी सही से जानकारी नहीं देती। तो ये योजना है तो काफी लाभकारी, लेकिन इसका फायदा कितने लोगों को मिल पाता है, ये बड़ा सवाल है। ताहिरा जी हमारे साथ में बनी हुई हैं और हमेशा इस प्रोग्राम का हिस्सा रही हैं। ताहिरा जी, आपका स्वागत है। ताहिरा जी, ये योजना काफी महत्वपूर्ण है उन महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट होती हैं, ताकि उन्हें सब सुविधाएं मिल सकें, दवाइयां वक्त पर मिल सकें, इलाज उन्हें बेहतर मिल पाए। लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि एक लापरवाही जो है वो इस योजना के तहत देखी गई है, और जैसे हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है कि काफी फर्जीवाड़ा भी होता है। क्या आप इस बात से सहमत? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो योजना है जननी सुरक्षा योजना 2005 अप्रैल में ये लाई गई
और उस समय हम सब ने स्वागत किया था, जो भी महिलाओं पे काम कर रहे हैं लोग, महिलाओं के हेल्थ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने सबने इसका स्वागत किया था। लेकिन आप देखिए इसमें क्या हो रहा है कि महिलाओं को, हम सब जानते हैं जो आंकड़े आए हैं, 56,000 महिलाएं एवरी ईयर, माताएं हमारी प्रेग्नेंट मरती हैं। जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, उसके कारण मरती है, जिसको रोका जा सकता है। आप सोचिए, डॉक्टर साहब हैं जो आज वो नहीं आ सकी कि इसकी क्वीन मैरी की है, तो मैंने उनको भी कहा था चलिए आप, अमिता पांडे, शी इज अ प्रोफेसर इन क्वीन मैरी, वो बताती है 2-2 ग्राम, क्योंकि वहां पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर है गांव में, हम हाशिया के समाज की बात कर रहे हैं कि हमारी एक एक बहनों को, वही भारत माताएं हैं हमारी, जो शिशु को जन्म देती है, और अगर वो बच्चे हेल्दी होंगे, माँ हेल्दी होगी, तो बेहतर समाज बनेगा। 2-2 ग्राम हीमोग्लोबिन लेके आती हैं, बताइए, क्वीन मैरी लखनऊ में। और फिर वहां पे डॉक्टर क्या करे, और जब उनके को ब्लड चढ़ाना होता है, जो पास आस के लोग जो होते हैं, खासकर पति भाग जाता है, या आप जाके हॉस्पिटल से पूछिए, पति भाग जाता है उनका, वो ब्लड देने को तैयार नहीं, डॉक्टर्स कैसे कैसे अरेंज करके उसको थोड़ा बहुत आगे बढ़ाते हैं, और उसमें मौतें होती हैं बहुत सी। तो हमारी जो ये योजना बनी है, उसमें न्यूट्रिशन का भी बात है, उसमें टीकाकरण की भी बात है। वहां पे अगर प्राइमरी हेल्थ केयर वगैरह होंगे और वहां देखा जाएगा, हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है प्रेग्नेंट महिला का, तो उनको कुछ गोलियां दी जाएंगी, जो एक जाहिर है हमारे समाज में जो पढ़ी लिखी महिलाएं वो नहीं है, ये भी स्टेट की फेलियर है कि अभी तक हम साक्षरता को नहीं बढ़ा पाए हैं। तो उनको बताया जाएगा, रिकमेंड किया जाएगा कि आप आयरन, ताहिरा जी जैसे अभी आपने एक जिक्र किया है, पालक लीजिए, किस तरह से आयरन को बढ़ाइए। ताहिरा जी जैसे अभी आपने एक जिक्र किया कि महिलाएं आती हैं और 2-2 ग्राम उनका हीमोग्लोबिन होता है, क्या ऐसे में जो उनके साथ लोग आते हैं, जो परिवार के लोग आते हैं, या पति आता है, या ससुराल पक्ष से लोग आते हैं, या महिला के अपने घर से लोग आते हैं, क्या उनकी काउंसलिंग की जाती है इस बात को लेकर कि बेहतर न्यूट्रिशन की जरूरत है इस वक्त, खून की कमी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कोई काउंसलिंग भी की जाती है क्या उन लोगों की? ये बेहद जरूरी है। नहीं, देखिए डॉक्टर्स नहीं, बिल्कुल, मैं इस पे मैंने काम किया बाकायदा, मैं गई हूँ ओपीडी में, 300-400 मरीज होते हैं क्वीन मैरी में, तो वहां पे डॉक्टर जो है उस वक्त बहुत कुछ नहीं बता पाती है, बहुत काउंसलिंग नहीं कर पाती, वो तो फटाफट ऐसी हालत में आती है कि चलिए अब इनको ऑपरेट कीजिए इमरजेंसी में, और फिर वो कहती है ब्लड चाहिए, ब्लड ग्रुप टेस्ट कराइए, आइए, तो पति भाग जाता है, सास भाग जाती है। कितनी बार होती है कि माँ अकेली पड़ी होती है, मैंने खुद विजिट किया है क्वीन मैरी में इस तरह की माताओं को, और उसके बाद पता चलता है कि वो मर गई, बच्चा भी मर गया, वो भी मर गई। तो इस तरह से बहुत से केसेस होते हैं। तो वहां पे मेरा कहना है प्राइमरी हेल्थ केयर अगर हमारा मजबूत हो और योजना सही मामले में जमीन पे उतरे, 2005 से बनाई गई योजना, और उसमें सही समय से पैसा दिया जाए महिलाओं को। कितनी महिलाएं कहती बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, 2-2 साल का हो गया, मैडम अभी पैसा ही नहीं मिला है। बिल्कुल बिल्कुल ताहिरा जी, ये सवाल तो बनते हैं। फूड लेगी, बच्चे को दूध पिलाएगी जी, और ये सवाल वहां करेगी, कैसे करेगी? जी ताहिरा जी, ये सवाल बनते हैं, और ये सवाल वहां ज्यादा बन जाते हैं जब इस योजना की बहुत तारीफ की जाती है। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस योजना का लाभ हर महिला तक पहुंचना चाहिए जो प्रेग्नेंट है और जिसको बेहतर इलाज मिलना चाहिए, लेकिन वो कितने लोगों को मिल पाता है, यही प्रश्न आज हमारा है। हमारे साथ इंदु सुभाष भी जुड़ गई। इंदु जी, चूंकि अभी आप जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। महिला मामलों की विशेषज्ञ हैं, आप जानकारी रखती हैं। इस तरह के मामले जो इस योजना के तहत कई आपने देखे होंगे, क्या कुछ खामियां पाई हैं आपने इस तरह के मामलों में जो अक्सर देखी जाती हैं गाहे बगाहे? मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा मैम बता रही हैं, एक चीज मिस हो रही है इसमें, वो है आशा। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है ये, और इसका काम बहुत अच्छा है, और इसी पर अगर हम फोकस करते हैं तो इसका काम ये होता है कि ये जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके साथ ही अपना पंजीकरण कराती है संस्थागत जो भी अस्पताल है वहां पर, और ये गर्भकाल से लेके प्रसव और प्रसव के बाद तक इसके साथ जुड़ी रहती है। उसको भी एक पैसा मिलता है उस चीज के लिए, और आशा का काम इतना अच्छा होता है कि वो गर्भवती महिला को उसका जो एक मेंटल ट्रॉमा होता है उससे उसको निकालती है बाहर, परिवार की काउंसलिंग करती है। इसके साथ साथ फॉलिक एसिड की गोलियां देना, आयरन की गोलियां देना, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना, कैसे बच्चे की केयर होगी, क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों के लिए वो लगातार उस लेडी के साथ जुड़ी रहती है। तो जैसा आप खामियां बता रही हैं ये है, लेकिन अगर आशा जो एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, अगर हम इसकी हेल्प लेते हैं और इसके
पद में जो एक स्थायित्व है, अगर उसको हम लेके चलते हैं और उनको समय पे सारी चीजें मिलती हैं। दूसरी चीज, जैसा मैम ने कहा कि पैसा नहीं मिलता, पैसा क्या है कि अब डायरेक्ट बैंक में डेबिट होता है, तो ट्रांजैक्शन उसी में होगा, तो मोटिवेट किया जाता है गर्भकाल से कि आपको कहाँ पर बैंक का कार्ड बनेगा, कहाँ पंजीकरण कार्ड बनेगा, कहाँ उसके बाद के प्रमाण पत्र मिलेंगे जिससे आपको प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का फायदा 6,000 रुपए के रूप में मिल सके। योजनाएं सारी हैं, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में इसलिए कमी हो रही है क्योंकि संसाधनों की कमी और एक निरीक्षण जो होना चाहिए वो सुपरविजन नहीं है। पर कहीं पर भी योजना में कोई कमी नहीं है। 1 करोड़ महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। इसमें कोई कैश पैसा देने की नहीं है कि आपने पैसा निकाला या चेक दे दिया। इंदु जी, आपकी इस बात से कोई दो राय नहीं है कि योजना काफी बेहतर है, बहुत बेहतर योजना है, योजना का लाभ भी काफी महिलाएं उठा भी रही हैं, लेकिन कई महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा। यह आंकड़ा भी गलत नहीं है। मैं 2015, 16 और 17 की ही अगर बात करूं तो वहां कई इस तरह के आंकड़े मिले हैं जब महिलाएं कह रही हैं कि हमें ये सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिली हैं। जिस काउंसलिंग की इंदु जी आप बात कर रही हैं, वो काउंसलिंग से भी महिलाएं अछूती रह जाती हैं। ताहिरा जी, मैं क्या इन आंकड़ों को जो बता रही हूं, आपने भी इसकी जानकारी ली होगी, क्या ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं जो कहते हैं कि महिलाओं को लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है? और इसके पीछे जागरूकता की बात पूरी तरह नहीं मिल रहा है। आशा बहन, आशा बहुओं की बात की है। देखिए, जो गांव के ग्रास रूट पे काम की जरूरत है इसमें। ठीक है, आप देवरिया के उसमें चले जाइए गांव, आप बलिया में चले जाइए, मैं कहती हूँ आजमगढ़ में चले जाइए। आशा बहुओं का क्या रोल है आप देखिए, कितने लोगों तक वो पहुंच पा रही हैं। उन गांव दूर दराज में कहां तक महिलाओं को हमारी पहुंच रही है। लास्ट में हमारी जब मरने लगती है, अभी मैं बता रही हूँ, अभी मुश्किल से 1 महीने की बात है कि गोरखपुर के गांव बेलथरा या कहां से पास में महिला आई, यही ट्रॉमा में लाई गई, इतनी बुरी हालत में थी। और ताहिरा जी, उसमें आप नहीं देख पाते, वो महिला और बच्चा दोनों मर गया। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई कि महिलाएं, उनको 400 मिलता है शहर में, अर्बन एरिया में आशा को, और 600 वहां दिया जाता है पर डिलीवरी। कैसे इसका लाभ उठाएंगी महिलाएं अगर आप आशा कार्यकर्ताओं की होगी? जी जी जी, बिल्कुल ताहिरा जी। इंदु जी, अगर आशा कार्यकर्ताओं की आप बात कर रही हैं, कुछ नहीं होता है, आप कहती हैं कि वो इम्प्लीमेंट करिए, उस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। इंदु जी, जैसे अभी आपने भी कहा कि आशा है, आशा कार्यकर्ता है, वो बात करती है, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं की भी अपनी समस्या है। कई बार हमने देखा है सड़कों पर उतर के वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, उनकी अपनी समस्याएं बहुत हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात तो डिस्टर्बेंस आती ही है वहां पर, जब उन्हीं लोगों को जागरूक करना होता है, वहां पर दिक्कत आती ही है। तो ये समस्याएं उनके साथ भी जुड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं जमीन से लेकर, सिरे से लेकर ऊपर तक काम करने की यहां जरूरत है। इंदु जी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैम हर जगह हर समय सरकार नहीं हो सकती। वहां पर गैर सरकारी संगठनों का काम बहुत ज्यादा होता है। अगर लोग स्वेच्छा से इसमें आकर के, जैसे मैम जा रही हैं, काम कर रही हैं जी, तो ये एनजीओ का पार्ट है, या ये खुद से मोटिवेटेड है कि अगर मैं नहीं करूंगी तो करेगा कौन। इस तरह के जो हमारे यूजी लेवल के बच्चे हैं, जो एनएसएस के कैंप्स लगते हैं, या और भी चीजें जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो सकती हैं, इस तरह के अवेयरनेस कैंप बच्चों के पाठ्यक्रम के साथ हो जाए। जैसे ईच वन शुड टीच वन, एक हमारा साक्षरता मिशन का था कि बच्चों को, एक एक लोगों को पढ़ाना ही है। तो इस तरीके से ये न केवल हम सरकार को ही इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, इसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। योजना बहुत अच्छी है, इसमें अगर लड़की जो लेडी है, इंदु जी, आप कहना चाहती हैं सोशल अवेयरनेस की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं लैक ऑफ दिस थिंग पाया जाता है। सोशल अवेयरनेस एंड सोशल सपोर्ट ऑल्सो। जी 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 जी, बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत अहम विषय है और चर्चा हमारी जो है वो लगातार यूं ही जारी है। और दूसरा, घर में बिल्कुल। इंदु जी, आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी, ताहिरा जी आपको भी रोकना चाहूंगी। जैसे मैंने कहा कि चर्चा काफी अहम है और काफी अहम विषय है ये, और एक ऐसी जो हम कह सकते हैं कि कारगर योजना है सरकार की ओर से, जिससे महिलाएं उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन वो मिल रहा है या नहीं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहां पर हमें रुकना है, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। जननी सुरक्षा योजना, जी हां, ये वही योजना है जिससे गर्भवती महिलाओं को
लाभ मिले ज्यादा से ज्यादा, सरकार इसके लिए प्रयासरत है, कार्यरत है, लेकिन उसके बावजूद कई खामियां हैं। क्यों ये खामियां हैं? क्यों महिलाओं को इस योजना का लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाता? कहां कमी रह जाती है? हमारे साथ में दो मेहमान जुड़े हैं। इंदु सुभाष हमारे साथ जुड़ी हैं, महिला मामलों की जानकारी रखती हैं, विशेषज्ञ हैं, और साथ ही ताहिरा हसन जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं। आप दोनों मेहमानों को ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। इंदु जी, जैसे हम ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे कि कई तरह की खामियां हैं। हालांकि आप कहती हैं कि आशा कार्यकर्ता जाती हैं, बाकायदा वहां पर काउंसलिंग होती है और सब कुछ बताया जाता है, लेकिन कई महिलाएं जो है जिनकी शिकायतें बाकायदा होती हैं कि वो अस्पतालों तक पहुंचती हैं। चलिए ठीक है, आशा कार्यकर्ताओं ने उन्हें अच्छे से काउंसलिंग उनकी कर दी है, लेकिन जब वो अस्पतालों तक पहुंचती है तो कभी डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। डॉक्टर्स मिलते हैं तो दवाइयां उपलब्ध नहीं होती। दवाइयां उपलब्ध अगर होती हैं तो कहीं पर वो दवाइयां मिलती हैं और कहीं पर नहीं मिलती हैं, और इसके बाद प्रसव के वक्त भी अस्पताल उतना वहां पर मौजूद नहीं होता, अस्पताल का स्टाफ, जितनी वहां पर जरूरत होती है। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं इंदु जी। ऐसे में कैसे कहा जाए कि ये जो योजना है इसका लाभ तमाम महिलाओं को मिल रहा है और ये योजना बिल्कुल दुरुस्त तरीके से चल रही है? देखिए मैम, जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं समाज में, तो ये चीजें समझ में आती कि जागरूकता की कमी है परिवार के अंदर। अच्छा। और इस जागरूकता को हम बहुत सारे प्रचार माध्यमों से कर सकते हैं, पॉपुलर चैनल्स के ऊपर, इसके ऊपर जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो इस पे बाइट दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये पाठ्यक्रम का भी हिस्सा हो सकता है प्राइमरी स्कूल्स में, आशा बहू क्या होती है या क्या एक मेजर्स होते हैं। दूसरा पार्ट है कि हमारी जो संस्थाएं हैं या जो हमारे अस्पताल हैं या जच्चा बच्चा केंद्र हैं, वहां पर संसाधन किस मानक तक उपलब्ध है या क्या इनकी उपलब्धता है। यानी कि इंदु जी, आप मानती हैं कि इस पे काम करने की जरूरत है। अगर अनुदान राशि की मैं बात करूं जो पहले मिला करती थी उसमें अब बढ़ोतरी की गई है, लेकिन उसके बावजूद खामियां हैं, तो यहां जहां अनुदान राशि पे काम किया गया है वहां इन सब पहलुओं पे काम करना जरूरी है। ताहिरा जी, क्या इत्तेफाक रखती हैं आप इस बात से? जी नहीं, बिल्कुल, जैसे कहा कि अवेयरनेस प्रोग्राम तो होने ही चाहिए कि भाई आशा बहू क्या है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। आशा बहू क्या है, बहुत सी जगह अवेयरनेस प्रोग्राम गांव में है, लोगों को खूब पता है आशा बहू क्या है, और जाती कई बार वो कहती है आशा बहू भी झिड़क के बोलती, उनकी भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, उनकी भी सैलरी बढ़ने की जो मांग है वो बड़ी जेन्युइन सी मांग है। ताहिरा जी, मैंने तो ये बात पहले स्पष्ट रूप से कही कि उनके साथ भी दिक्कत है। फिक्स कीजिए, अगर सरकारी अस्पताल अगर काम नहीं कर रहे हैं, हमारी महिला का बाहर दरवाजे में बच्चा हो जा रहा है और वहां पे अटेंड तक करने वाला कोई नहीं है, अगर हीमोग्लोबिन कम लेके आ रही है गांव से, तो गांव में आप कहते हैं भारत गांव में जीता है, तो यहाँ तो गांव में तिल तिल होके मर रहा है। क्यों आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर इतनी खराब हालत में है? इसको दुरुस्त कीजिए। और आपको चुन के भेजा है कोई भी सरकारें जो आती है, वेलफेयर स्टेट है हम, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, हम कब तक एनजीओ के कंधों पे चलेंगे? एनजीओ का काम तो हम आप सब जानते हैं। भाई योजना आपने बनाई है, बिल्कुल सही ताहिरा जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार ने योजना बनाई है, योजना सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। इंदु जी, योजना बना दी गई है, योजना लोगों तक पहुंचा दी गई है, एनजीओ सरकार भी चलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंदु जी, ऐसे में फिर कैसे संभव है, अगर आप इस और योजना बनाने के बाद ध्यान ही नहीं देंगे कि क्या उस योजना में हो रहा है, कितना लाभ महिलाओं को मिल रहा है? एक केवल अनुदान राशि बढ़ा देने से कुछ नहीं होता है, आगे और कई ऐसे पहलू हैं जिनसे होकर गर्भवती महिला को गुजरना पड़ता है। लेकिन जी यस जी इंदु जी, कहना चाहूंगी कि एक तो जो हमारी डॉक्टर्स की जो ड्यूटी लगी हुई है ग्रामीण इलाकों में, तो बायोमेट्रिक उनकी अटेंडेंस होनी चाहिए। जब हम हर तरीके से काम कर रहे हैं तो हम इस पे संसाधनों को तकनीकी क्यों नहीं ला रहे उसके अंदर। दूसरा है कि महिलाओं में शिक्षा, जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र होते हैं वहां महिलाओं की मतलब उपस्थिति बढ़े, और ग्राम की प्रधान से लेकर के बहुत सारे लोगों की जिम्मेवारी होती है कि उसको वो जन जन तक पहुंचाए। अगर इतनी सारी योजनाओं पर सरकार गांव में खर्च कर रही है, एनआरएचएम का पूरा विभाग इसी पे लगा हुआ है कि भाई वो जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, दुनिया भर की चीजें चल रही हैं। तो हम केवल उसमें कमियां निकाल करके नहीं चलेंगे, हमें हर व्यक्ति को छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक जागरूक बनाना पड़ेगा और नैतिक रूप से। इंदु जी, इस बात में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, कमियां निकालना किसी की भी मंशा नहीं होती है। अगर इस योजना में कमी है तो उसके आंकड़े आप इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, देख सकती हैं गूगल पे, आप उसके आंकड़े जो हैं इस तरह के फोरम में भी देख सकती हैं। ये आंकड़े हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। जिनको मिल रहा है उनको सही तरीके से नहीं मिल रहा है।
काम करने की जरूरत है। बहरहाल वक्त चूंकि मेरे पास कम है, इंदु जी बहुत संक्षेप में, और ताहिरा जी आपसे भी बहुत संक्षेप में मैं ये जानना चाहूंगी, योजना अच्छी है, बेहतर है, सरकार काम कर रही है, कुछ महिलाओं को लाभ भी मिल रहा है, इससे भी ऐतराज नहीं है, इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जहां और ध्यान देने की जरूरत है, जहां तब्दीली करने की जरूरत है? जैसे मैंने अनुदान राशि का जिक्र किया, उस पर ध्यान दिया गया, उससे ज्यादा बढ़ाया गया, ऐसे कौन कौन से और पहलू हैं जिन पर काम करने की जरूरत है? इंदु जी पहले आप ही से पूछना चाहूंगी, उसके बाद ताहिरा जी आपसे प्रतिक्रिया। इंदु जी। यस, बायोमेट्रिक्स जो प्रेजेंस होती है, अटेंडेंस होती है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए गांव के अस्पतालों में। दूसरा, जो पॉपुलेशन पर इतना ज्यादा एक मतलब पॉपुलेशन पर कंट्रोल के लिए जो परिवार नियोजन के जो संसाधन है उन पर हो भाई। अब बच्चों की अगर संख्या ज्यादा बढ़ रही, प्रसव ज्यादा हो रहे हैं, संसाधन उतने ही सीमित हैं। बिल्कुल भी एक चलिए ताहिरा जी, लोगों के बीच। ताहिरा जी बहुत संक्षेप में मैम, क्या कुछ तब्दीलियां चाहती हैं, होना चाहिए इन तब्दीलियों को इस योजना में? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को और मजबूत किया जाए, ठीक, वहां पर जो महिलाएं प्रेग्नेंट जाती हैं, आयरन ये सब उनको मिले, उनको जो प्राइमरी चीज है वो उनको वहां मिले। उसके बाद अगर नहीं मिलती तो सरकार की तरफ से अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, जो उसका जिम्मेदार है उसको उसके ऊपर फिक्स की जाए। बिल्कुल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इस जिम्मेदारी के जरिए ही काम होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बहरहाल आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में शामिल हुई। वक्त चूंकि मेरे पास ताहिरा जी कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। तो सरकार द्वारा चलाई गई योजना का मकसद बेहतर सुविधा प्रदान करना है, लेकिन लापरवाही सही मकसद को पूरा नहीं करने देती है। जरूरतमंद भी जो है इस पूरे मामले को देखकर परेशान होते हैं और इस प्रोग्राम के जरिए हमारा मकसद किसी को गलत ठहराना नहीं है, लापरवाह दिखाना तो कतई नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं का मकसद पूरा हो और लोगों को इसका लाभ मिले, देश स्वस्थ और सुंदर हो। लेडीज फर्स्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।